हेलो फ्रेंड्स, उड़ान झारखंड जीके सीरीज़ 14 का ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग झारखंड की जनजातियों के बारे में देख रहे थे, स्टार्ट किए थे, जिसमें संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, ये 3 जनजाति के बारे में देख लिए थे। नेक्स्ट है हमारा हो जनजाति, जो कि इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है कि ये झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और ये किस समूह से बिलोंग करते हैं। तो ये जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से बिलोंग करते हैं और सबसे ज़्यादा जो हो जनजाति के लोग पाए जाते हैं वो कोल्हान प्रमंडल में पाए जाते हैं। इनकी जो समाज और संस्कृति है उसको देखा जाए तो इनमें गोत्रों की संख्या 80 से भी ज़्यादा है और जिनमें प्रमुख क्या क्या है, बारला, बोदरा, बालमुचू, अंगारिया, हेम्ब्रम, चाम्पिया, तामसोई। ये आपका 7 जो है ये प्रमुख रूप से है, बारला, बोदरा, बालमुचू, अंगारिया, हेम्ब्रम, चाम्पिया, तामसोई। और इनमें 80 से भी अधिक गोत्र हैं और इनकी जो सत्ता थी पहले थी मातृसत्तात्मक, लेकिन अब क्या हो गई है, अब पितृसत्तात्मक हो गया है। इनमें भी सेम गोत्र में विवाह जो है वो नहीं होता है, निषिद्ध है, लेकिन इनमें ममेरे भाई, मामा का बेटा या मामा की बेटी से शादी होने की प्राथमिकता है, यानी कि ममेरे भाई और बहन से शादी हो सकती है इनमें। और एक से ज़्यादा शादी का भी प्रथा इनमें प्रचलित है, बहु विवाह की प्रथा भी है। और इनमें जो सबसे श्रेष्ठ शादी माना जाता है वो है आदि विवाह। आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। और आदि विवाह के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधू के घर जाता है। तो आदि विवाह में वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से, कोई जान पहचान है उनके माध्यम से जो लड़की है, वधू है, उसके घर जाता है। तो ये हो गया आदि विवाह। और भी अलग अलग विवाह है इनमें, जैसे कि दिक्कु आदि विवाह। इसमें क्या है, हिंदू प्रभाव है, यानी कि हिंदू जो हिंदू धर्म है उसको मानने वाले हैं उनका प्रभाव है और हिंदू बहुल गांव में रह रहे परिवारों में ये प्रचलित है, दिक्कु आदि विवाह। नेक्स्ट है अंडी या फिर ओपोर तीपी विवाह। इसमें क्या होता है, वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह किया जाता है अंडी या फिर ओपुर तिपी विवाह में। नेक्स्ट है राजी खुशी विवाह, जिसमें कि दोनों वर और कन्या दोनों की मर्जी होती है और विवाह होता है। नेक्स्ट है आदेर विवाह, इसमें वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रहना। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था। इनमें भी कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि युवा गृह है जिसको ये लोग गोती आरा बोलते हैं। ग्राम प्रधान जो है उनको मुंडा बोलते हैं। जो मुंडा का सहायक होता है, सहायता करता है, उसको डाकुआ बोलते हैं। और 7 से 12 गांव का जो एक समूह होता है उसको परहा या फिर पीर भी बोलते हैं ये लोग। फिर परहा में जो मेन होता है, परहा का जो प्रधान होता है उसे मानकी बोलते हैं। उसी तरह से परहा का जो न्यायिक प्रधान होता है, एक है प्रधान जिसको मानकी, और न्याय के मामले में जो प्रधान है उसको बोलते हैं पीर पंच। मुंडा मानकी प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। तो हो जनजाति की एक परंपरा से जो एक शासन प्रणाली है, हो जनजाति के जातीय शासन प्रणाली, वो क्या है, मुंडा मानकी प्रशासन, जिसमें क्या होता है, लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलती है। छोटा सा एक प्रजातंत्र है वो उसकी झलक दिखती है इस प्रशासन में। और इनके प्रमुख त्योहार क्या क्या है, मागे, बाहा, डमूरी, होरो, जोमनामा, कोलोव, ये आपका प्रमुख त्योहार है हो जनजाति के। फिर से एक बार देखते हैं, मागे, बाहा, डमूरी, होरो और जोमनामा और कोलोव आदि। इनकी जो भाषा है वो हो ही है, हो जनजाति का भी नाम है, इनकी भाषा का नाम भी हो है। और ये भाषा जो है किस परिवार से है, तो ये मुडारी या आस्ट्रिक परिवार की है। और इनमें जो लोगों की हो जनजाति के जो लोग हैं वे मूंछ और दाढ़ी
नहीं रखते हैं, तो जनरली नहीं रखते हैं। तो सामान्यतः क्या है, हो जनजाति के लोगों की मूंछ और दाढ़ी नहीं होती है। इनकी आर्थिक व्यवस्था को देखा जाए तो ये पैसे से रिलेटेड व्यवस्था है, तो इनका क्या है, इनका मुख्य पेशा जो है वो खेतीबाड़ी है, यानी कृषि ही है। और ये मद्यपान इनका जो है प्रिय शौक है, तो दारू वगैरह पीना, मद ग्रहण करना, ये इनका प्रिय शौक है। नेक्स्ट है इनकी धार्मिक व्यवस्था। तो इनके भी प्रमुख देवता होंगे, तो जो सबसे प्रमुख है, सर्व प्रमुख देवता, वो है सिंह बोंगा। और सर्व प्रमुख देवता के अलावा भी अन्य कुछ देवताएं भी हैं, जैसे कि दूसरे जनजातियों में है। तो पहली है ग्राम देवता, जो गांव के देवता है उसको पाहुई बोंगा बोलते हैं। जो इनके पृथ्वी देवता है उसको ओरी बोड़ोम बोलते हैं। पहाड़ देवता को मरांग गुरु बोलते हैं। नाग देवता को नागे देवता, और जो वर्षा देवता है उसको दसावली बोंगा बोलते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, ग्राम देवता को पाहुई बोंगा, पृथ्वी देवता को ओरी बोड़ोम, पहाड़ देवता को मरांग गुरु, नाग देवता को नागे देवता, वर्षा देवता को दसावली बोंगा। इनमें जो पुरोहित होता है उसको देवरी बोलते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं। तो ये धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाता है। और वो लोग जो है वो भूत प्रेत और जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं। इस जनजाति में शवों को जलाना और दफनाना दोनों प्रकार की प्रथाएं पाई जाती है। तो इनमें भी जलाना और दफनाना दोनों प्रकार की प्रथाएं हैं। भूत प्रेत और जादू टोना में भी विश्वास रखते हैं। और जो इनके धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसको कौन संपन्न कराता है, जो भी पुरोहित संपन्न कराता है उसको बोलते हैं देवरी। तो हो जनजाति के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा खरवार जनजाति। चलिए हो जनजाति के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हो जनजाति, क्वेश्चन नंबर 1 है, हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली क्या है? तो इनकी परंपरागत जो जातीय शासन प्रणाली आती आई है वो है मुंडा मानकी प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है कि हो समाज जो है पूर्व में मातृ सत्यात्मक था, जो कि पितृ सत्यात्मक हो गया है। हाँ, ये कथन तो सही है। हो समाज पूर्व में पितृ सत्यात्मक था, जो कि अब मातृ सत्यात्मक हो गया, ये कथन गलत है। हमें असत्य पूछा था, ये तो गलत है। नेक्स्ट है, हो जनजाति में सगोत्रीय विवाह जो है वो वर्जित होता है, तो सेम गोत्र में विवाह नहीं होता इनमें भी, तो ये कथन भी सही है। हो जनजाति में बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित है, तो इनमें एक से ज़्यादा विवाह भी प्रचलित है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कि पहले पितृ सत्यात्मक नहीं था, पहले मातृ सत्यात्मक था, लेकिन अभी क्या हो गया है? पितृ सत्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 3, हो जनजाति में निम्न में से किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? जो आदि विवाह है उसको हो जनजाति के लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड किस प्रमंडल में है? तो कोल्हान प्रमंडल में सबसे ज़्यादा हो जनजाति के लोग पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक संकेंद्रण भी कोल्हान प्रमंडल में ही है। क्वेश्चन नंबर 5, हो जनजाति में विवाह के विभिन्न रूपों को उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। पहला है राजी खुशी विवाह। तो राजी खुशी विवाह में तो दोनों की इच्छा रहती है, वर और वधू इच्छा से विवाह करते हैं, तो ये इसका पहला तो सही है। दूसरा है आदि विवाह। आदि विवाह में होता है वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से लड़की जो है, कन्या जो है, उसके घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेके जाता है, उसको आदि विवाह बोलते हैं, और जो कि इनमें बहुत ज़्यादा फेमस भी है। आदि विवाह ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ फेमस है। और नेक्स्ट है आदेर विवाह, जिसमें वधू द्वारा विवाह होने तक बारात वर के घर रहना। फिर नेक्स्ट है ओपोर तिपी विवाह, जिसमें कि वर द्वारा कन्या का हरण करके या उसका अपहरण करके जो शादी करता है, विवाह करता है, उसको ओपोर तिपी विवाह कहते हैं। तो सारे का 1 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, हो जनजाति की भाषा क्या है? तो हो जनजाति की भाषा भी हो ही है।
तो यहाँ पे हो जनजाति भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे खरवार जनजाति, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।